जब मुझसे सवाल किया जाता है, जो प्री मैरिटल कोचिंग के लिए आ रहे होते हैं और सवाल कर रहे होते हैं, और वो ये सवाल करते हैं कि जी हमें कैसे पता चले कि यही हमारा राइट पार्टनर है या नहीं, तो मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि देखें, एक जो हमारे जहनों में जो मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। कि हमारे जहनों में कहा जाता है कि जी मोहब्बत एक फेरी टेल की तरीके से है, एक ऐसी कहानी है कि जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और कुछ भी नहीं है सिवाय जो है ना वो खुशियों के, सिवाय अच्छाई के एक गुलाब की सेज लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा कुछ नहीं होता? क्योंकि आप मोहब्बत और अट्रैक्शन के जरिए आप उस बाग में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उस बाग को आपने सेंचना है, आपने जो ना वो सही करना है। अगर आप उस बाग को सही से सेंचेंगे, सही से रखेंगे, तो फलेगा, फूलेगा और अच्छा बनेगा। और अगर आप उसका ख्याल करना छोड़ देंगे या उसके अंदर जो ना वो गलत चीजें लाना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद जो ना वो बाग जो ना वो बर्बाद हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो हर शादी को कामयाब बनाती हैं? उसमें सबसे पहली चीज है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एहतराम मुतबादिल जिसे कहा जाता है। कि अगर हम एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं, जैसे कि अगर शौहर बीवी को, बीवी शौहर का एहतराम करिए, ये बेसिक की है किसी भी अच्छी शादीशुदा जिंदगी के लिए। दूसरी चीज क्या है कि आप एक दूसरे के साथ वैल्यूज को शेयर कर रहे हो, तो जो आपकी वैल्यूज हैं और जो उनकी वैल्यूज हैं, आपके स्पाउस की वैल्यू है, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी नज़र में ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल सही थी, और लेकिन मेरे हस्बैंड की नज़र में जो ना वो चीज़ बहुत गलत थी, या उनकी नज़र में वो चीज़ सही थी और मेरी नज़र में जो ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। तो दोनों जो वैल्यूज़ शेयर कर रहे हों वो बिल्कुल एक जैसी शेयर कर रहे हों। उन दोनों के लिए चाहे वो वैल्यूज़ रिलीजियस हों, ऐसा ना हो कि मैं किसी को पसंद कर रही हूँ और वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, मजहबी तौर पे किसी और स्कॉलर को पसंद कर रहे हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाएं घर में कि जो है ना वो मसले मसाइल शुरू हो जाए। या फिर वैल्यूज में बहुत सारी जगह देखा गया है कि जी पॉलिटिशियंस पे, कि नहीं मुझे तो ये पॉलिटिशियन पसंद है तो मुझे तो वो पॉलिटिशियंस पसंद है, तो मुझे ये लोगों का फैसला ज्यादा पसंद है तो मुझे वो लोगों का फैसला ज्यादा पसंद है। तो ये वैल्यूज जो है वो एक जैसी शेयर की जा रही है। नंबर 3, कम्युनिकेशन के लिए जो ना वो बहुत जरूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन कम्युनिकेशन? ओपन कम्युनिकेशन डज नॉट मीन कि आप सामने वाले बंदे को हर वो बात बोलें जिससे वो हर्ट हो जाए। ओपन कम्युनिकेशन मीन्स कि आप जो भी बात कर रहे हों वो बगैर लड़ाई झगड़े के आप अपनी बात को जो ना वो डिलीवर कर पाएं, बगैर नाराजगी के आप उस अपनी बात को जो ना अपना पॉइंट जो ना वो सामने वाले बंदे के सामने रख पाएं कि मैं ये सोचती हूँ और ऐसा होना चाहिए, या मैं ये सोचता हूँ और ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी को बनाने के लिए, एक अच्छे घर को बनाने के लिए, वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जैसे कि अगर मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस घर को, उस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम हुआ है उस प्रॉब्लम को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है और मेरे हस्बैंड को किस तरीके से लेना है। ऐसा तो नहीं कि वो जब वो प्रॉब्लम सामने आए तो मेरे हस्बैंड मुझे कहना शुरू करते कि ये तो तुम्हारी सारी गलती है, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के बजाय जो ना वो ब्लेम गेम शुरू किया जाए। या फिर अगर मेरे सामने वो प्रॉब्लम आए तो मैं कहूँगी नहीं ये तो इनकी गलती है, सारी की सारी मेरे हस्बैंड की गलती है, और इसी की वजह से ये आज बच्चे अच्छे नहीं है तो इनकी वजह से अच्छे नहीं है, आज घर अच्छा नहीं है तो इनकी वजह से नहीं है, आज फलाना यूं नहीं है तो उनकी वजह से नहीं है। तो जो ब्लेम गेम्स जो होते हैं ना ये रोकने पड़ते हैं। तो किस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसको किस तरीके से दोनों मिल के सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, यही डिफाइन करेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है।